ये कह रहा है अ पर्सन मेजर अ मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल्स एज दिस एंड दिस अकॉर्डिंग टू द रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स द एडिंग द मासेस ऑफ 3 पार्टिकल्स विल बी। ठीक है, मतलब ये कह रहा है इसको ऐड करने के बाद जो है सिग्निफिकेंट फिगर के अर्थमेटिक ऑपरेशन से सॉल्व करने में क्या आएगा। तो पता है आपको, आइडिया भी होगा, जब भी आप ऐड करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखते हैं आफ्टर डेसिमल। लेकिन इसी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना होता है तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखते हैं हम लोग, है ना। तो इस सवाल को मैं ऐड करके दिखाता हूं। ये क्या है, 435.42, 226.3, 0.125, इसे हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, लेकिन ऐड करने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसे पहले मैं ऐड ही कर दे रहा हूं। देखो, इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा हमारा 5, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा जी हमारा और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ऐड करने के बाद इतना आ रहा है। अच्छा, आंसर हमें जो लिखेंगे इसमें, ये आफ्टर डेसिमल कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 है और इसमें कितना है, 3 है। तो आंसर 1 में लिखेंगे, यानी आंसर यहीं तक लिखना हमें। ये 4 को हटाएंगे, तो जब 4 को हटाएंगे तो वो 5 से कम है तो बगल में कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर 5 से बड़ा होता तो बगल में एक ऐड कर देते। ठीक है, तो राउंड ऑफ का रूल आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हो, 661.8 आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इस तरीके से अगर आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप कम नंबर ऑफ क्वेश्चन करके आओगे। इसीलिए क्वेश्चन लगाते समय जो रूल है उसको पहले इस्तेमाल करो, हो सकता है डायरेक्टली आंसर आ जाए आपका। जैसे अगर इसमें हम डायरेक्ट करते, ये डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो दशमलव डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 3। आंसर किस में लिखना है, आफ्टर डेसिमल 1 सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना है। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। मेरी बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से सवाल को लगाते समय ध्यान रखना। अच्छा, ये मेथड मैंने सिखाया क्या, हो सकता है कि इसी सवाल में यहाँ पर 661.8 ना करके 0.4 कर देगा तो आप डायरेक्टली आंसर टिक नहीं कर सकते हो, तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपसे पूरी मेहनत करवाए, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखे रहे, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे ट्राई ना करें, सेकेंड अटेम्प्ट में जो टाइम इंटरवल आप सेव करते हो उसमें यूज करो उसे, है ना, सॉल्व करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारा जी, ये कह रहा द क्वांटिटी इज फॉर्मुलेटेड एज दिस, एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स विच हैव द फ्रैक्शनल एरर दिस रेस्पेक्टिवली इन मेजरमेंट द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ क्यू। ठीक है, यानी क्यू में निकालना है एक्स वाई जेड, इसमें दे रखा है, इसमें दिया है 0.1, इसमें दिया है 0.2 और इसमें दिया है हमारा 0.5। आपको पता है इसमें सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया हूँ, इसमें सिंपली ऐड करते हैं, सिर्फ पावर से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। कैसे, इसमें आप क्या करना है, इसका पावर कितना है 2, माइनस से तो हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें ऐड करना है। इसका पावर कितना है जी 3/2। ठीक है, और इसका पावर कितना है 2/5। सिंपली इसको क्या करना है, आपस में ऐड करना है। क्या करना है जी, ऐड। देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 0.1 में करोगे तो 0.2, प्लस इससे कट करोगे तो ये 0.1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, और 2 इंटू 0.5 1 हो गया, 1/5 क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 0.2 0.2 0.4 और 0.3 ऐड करोगे तो 0.7। तो डायरेक्टली इसका डी ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इस सवाल को आपको बाई मेथड करना होगा तो टाइम लग सकता है। बहुत सारे बच्चे बाई मेथड भी ट्राई करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखे रहें, सिस्टमेटिकली समझने का प्रयास करो। जैसे आपको इस तरीके के क्वेश्चन में अब इस तरीके से फॉर्मूला बनाने का प्रयास बिल्कुल ना करो कि हमारे पास सर क्यू की वैल्यू दिया है एक्स की पावर -2, वाई की पावर 3/2, जेड की पावर -2/5। तो कैसे करते हैं जी हम लोग, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस
3/2 डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस 2/5 डेल्टा जेड अपॉन जेड कर, सिंपल। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसके बाद जो है ये वैल्यू इसका दिया है कितना, इसकी वैल्यू कितना दिया है 0.1, इसकी वैल्यू कितना दिया है जी 0.2 और इसकी वैल्यू कितना दिया है 0.5। इसमें वैल्यू डाल दो फिर सॉल्व करो तो आएगा। लेकिन इसी को हम डायरेक्ट इस तरीके से सिखाते हैं कि हमको जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्मूला आपके पास आए तो आप डायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट का यूज करें, डायरेक्ट एरर को आप ऐड कर दें, है ना। लेकिन कब ये ध्यान रखे ना, जब इस तरीके का कोई फॉर्मूला बने, जैसे इसमें क्या है बीच में इनटू है, इसको हम डायरेक्टली एरर को ऐड करते समय ध्यान रखेंगे कि पावर से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, कर द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, और इसमें दिया है मास, रेडियस और लेंथ ऑफ वायर। आपको पता है ये सवाल बहुत बार आ चुका है। तो ये क्या है, हमारा लेंथ है, रेडियस है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, सिंपली या तो आप इसका फॉर्मूला बनाओ या आप डायरेक्ट कर लो। ठीक है, मैं कहूंगा कि डायरेक्ट करिएगा, मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ लेकिन आप डायरेक्ट करिएगा, अभी बताऊंगा। जैसे इसको अगर मैं लिखूंगा तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100% में पूछा है, ठीक है 100, उसके बाद हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। ठीक है, पाई से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। और उसके बाद पावर से मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करना है 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, बीच में प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, सिंपल। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब इस तरीके से फॉर्मूला लिखने में अगर हो सकता है कि 1 सेकेंड भी आपका जाए। सोचो अगर किसी के पेपर में अगर 180 सेकेंड नुकसान हुआ तो 3 मिनट गया, और 3 मिनट में वो बच्चा कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और कर सकता है। तो आप क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे 1 ही सेकेंड बचे लेकिन बचाने का प्रयास किया करो। तो इसे अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा परसेंट, ये तो हमको समझ में आ गया, जैसे रो में डायरेक्ट निकालना है तो मास का रखो। हाँ, ये चीज पता होना चाहिए कि भाई अगर ये एम है, ये हमारा एम होता है तो ये डेल्टा एम होता है, ये हमारा क्या है आर है तो ये डेल्टा आर है, ये हमारा एल है तो ये हमारा डेल्टा एल है। तो हम आसानी से इसके आंसर को टिक कर पाएंगे। एम में निकालना होगा तो क्या करेंगे, डेल्टा एम अपॉन एम तो 0.003 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 100, ऐसे डायरेक्ट करना। ऐसे मैं जो कर रहा हूँ ना आप डायरेक्ट किया करो। प्लस पावर कितना है 2 से मल्टीप्लाई करो, आर पे आओ, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, बीच में प्लस, उसके बाद ये क्या है जी डेल्टा एल, डेल्टा एल मतलब 0.05 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, इस तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, अब ये क्या करेंगे, जो डेसिमल हट रहा है पहले उसी को हटाया करो। प्रैक्टिस जब एक बार हो जाए तो फिर फास्ट करो। इसका डेसिमल अगर हम हटाएंगे, यहाँ पर था तो ये कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 0.6, और ये कितना हो जाएगा, इसका डेसिमल पूरा हट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1/0.5, इसका भी पूरा हट जाएगा तो 5 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.5। ये देखो इससे भी डेसिमल हटाने के बाद क्या आएगा, 3 2 जा 6, 1/2, 1/2 मतलब 0.5। इसको हाफ 0.5 को 1/2 लिख सकते हो, 1/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 आएगा। 0.5 और 0.5 कितना हुआ 1, और 4 एक 5, तो इसका आ गया हमारा 5, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यानी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, अगर आप आसानी से प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत मजा आएगा। फिर आप क्वेश्चन और लगाओगे और आपकी रैंक भी बहुत बेटर आएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। इसमें कह रहा द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय दिस, where t is the time, beta equal to this, and the error in the measurement of alpha and t 1.2 and 1.6% respectively. At t equal to 5 second, the maximum percentage error in the energy is t equal to 5 second पे परसेंटेज एरर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है भाई, इस तरीके का सवाल हो सकता है आप पहले कभी न लगाए हो, लेकिन इसीलिए परसेंटेज एरर निकालने के जो फॉर्मूला है जिसे हम डायरेक्ट यूज करते हैं, अगर आप जेई मेंस का पीवाईक्यू या जेई एडवांस का पीवाईक्यू करोगे तो आप उसे बाय मेथड भी सीखना पड़ेगा, किस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं। तो मैं इसको पहले सिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ई की वैल्यू कितना है, ई की वैल्यू है हमारा अल्फा की पावर 3 ई की पावर माइनस बीटा टी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग मतलब ln।
ठीक है, बेस ई का। तो ये हो जाएगा log ई और ये हो जाएगा हमारा log अल्फा की पावर 3 ई की पावर माइनस बीटा टी। ठीक है, अब इसमें बेसिक लॉग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इसको मैं क्या मानता हूँ, ए, और इसको मान लेता हूँ बी। तो log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b। तो इसे हम लोग लिखेंगे log अल्फा की पावर 3 प्लस log बी ई की पावर माइनस बीटा टी। पता है log का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर जो पावर है वो आगे आ जाता है, यहाँ पर जो पावर है वो आगे आ जाता है। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या जी, 3 log अल्फा, और इसे लिख सकते हैं माइनस बीटा टी और log का ई। ठीक है, यहाँ ई लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। यहाँ पर ई और यहाँ पर ई है तो इसकी वैल्यू 1 होता है। अगर log a यहाँ लिखे, यहाँ भी a लिखे तो इसकी वैल्यू 1 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा। इसकी वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बना इसे लिख लेंगे log e। ठीक है, ये बन गया हमारा। इसको हम इधर सीखते हैं, ध्यान से देखना। इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो इसको कैसे बनाते हैं, log को लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन ई, डायरेक्ट परसेंट में लिख रहा हूँ, इंटू 100 इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 3 डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 100 के बाद बीच में प्लस करेंगे। देखो माइनस आ भी जाए कभी ना तो ये ध्यान रखे ना, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है, तो कभी माइनस तो लेना ही नहीं, माइनस तो दिमाग से निकाल ही दो इस चैप्टर में, है ना। तो यहाँ प्लस लिखना है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, इसका डिफरेंशियल डी टी होगा, मतलब मैं डेल्टा टी लिख रहा हूँ। लेकिन इसे परसेंटेज एरर दिया है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ टी से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन गया, लेकिन टी तो था नहीं, तो यहाँ टी से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो कैंसिल होके फिर से डेल्टा टी बन जाए। तो मैं अलग से भी डिफ्रेंशिएट करके भी सिखा दूंगा। जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के, उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग एरर का फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, देखो इसमें पूछा है, इसकी वैल्यू दिया है कितना जी, इसमें परसेंटेज एरर दिया है ऑलरेडी 1.2, बीटा की वैल्यू कितना दिया है 0.3, और टाइम में कितना दिया है जी 1.6, और ये कितना है हमारा 5। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसे कैलकुलेट करते समय भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो नुकसान हो जाएगा। इसको अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3.6, और इसका मल्टीप्लाई इसमें ना करो, इसमें करो, 16 इंटू 5 करोगे तो 80 होता है। तो ये तो 8.0 होगा क्योंकि 1.6 है। 8 इंटू 3 24, यानी ये हो जाएगा 2.4। इसको ऐड करोगे तो 3.6 2.4 6% आ जाएगा, है ना। यानी इसको हम लोग आसानी से टिक कर सकते हैं सी ऑप्शन। ठीक है, आप सवाल बिल्कुल ठंडे दिमाग से लगाइए, सवाल को सीखने का प्रयास करिए, आप आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को इस फॉर्मूले में दिक्कत होगा, इस फॉर्मूले को मैं अलग से एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में सिस्टमेटिकली सारी बातें आपको समझ में जरूर आ जाए, मेरा ये प्रयास रहेगा। इसको मैं अलग से बना के भी सिखा दे रहा हूँ कि कैसे आता है। हम फाइनल हमारे पास क्या था, ई की वैल्यू कितना था, अल्फा की पावर 3 ई की पावर माइनस बीटा टी। ने कुछ नहीं किया, इसमें मैंने लॉग लिया बेस ई का, लॉग ई। तो हमारे पास आ गया लॉग अल्फा की पावर 3 ई की पावर माइनस बीटा टी। उसके बाद लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगाया, ये हो गया लॉग अल्फा की पावर 3 और प्लस लॉग ई की पावर माइनस बीटा टी। आपको पता है लॉग में ये पावर क्या हो जाता है आगे, ये भी कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा 3 लॉग अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का बीटा टी लॉग ई, और यहाँ ई आ जाएगा। पता है इसकी वैल्यू कितना होता है 1, ये पता चल गया। अब ये पता चल गया तो हम इसे आसानी से अब कर सकते हैं। हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा हमारा लॉग ई डिवाइडेड बाई 3 लॉग अल्फा माइनस बीटा टी, ये तो 1 हो गया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू y1 प्लस y2 सिंपली। जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना मैं उसे करके दिखा, ध्यान से देखना। y किसको माने हैं जी हम लोग, log e को माने। अगर हम dy डिवाइडेड बाई डी करते हैं तो आपको पता है log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ई होता है, हो गया। क्योंकि इस तरीके से मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को फॉर्मेट बनानी नहीं आता। अगर फॉर्मेट सीख गए तो फॉर्मूला तो आप बहुत कम टाइम में बना लोगे। तो ये डी वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा जी, डेल्टा ई, मैं डायरेक्ट डेल्टा ले लेता हूँ या पहले ऐसे ही लिख लो, डी ई डिवाइडेड बाई ई।
इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाई ई, सिंपल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसके जगह हमारा क्या हो जाएगा जी, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई ई। अभी 100 से बाद में मल्टीप्लाई करा जाएगा। हाँ, y1 किसको माने हैं जी, 3 लॉग अल्फा को। इसको डिवाइड करो डी वाई डिवाइडेड बाई डी अल्फा, ये 3 हो जाएगा। लॉग अल्फा का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। तो डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 डी अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू y1 था, ये हो जाएगा 3 डेल्टा अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। ठीक है, सिंपल बना। इसे यहाँ रख दो 3 डेल्टा, ये हटा दो, नहीं माइनस दिख रहा है, 3 डेल्टा अल्फा डिवाइडेड बाई डेल्टा अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा, बीच में यहाँ प्लस लगाओ। एरर को हमेशा प्लस लगाएंगे, ये ना सोचना सर यहाँ तो माइनस है, यहाँ माइनस है। एरर का फॉर्मूला बनाएंगे तो माइनस को तो भूल ही जाओ, हम हमेशा प्लस ही लेते हैं। ठीक है, क्या माने हैं जी, y2 किसका माने हैं हम लोग, बीटा टी। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करो डी वाई टू डिवाइडेड बाई डी टी। तो बीटा तो कांस्टेंट है, तो बी हो गया, टी का डिफरेंशिएशन 1। तो ये डी वाई टू की वैल्यू कितना हो गया जी, बीटा डी टी हो गया। या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई टू इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। मतलब ये फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन से ही डिराइव होता है, लेकिन आपको इतना माथापच्ची नहीं करना है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली करके बताया था। अभी दोबारा बता दूंगा कि आप डायरेक्ट कैसे करो, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये हो जाएगा हमारा बीटा डेल्टा टी। यही तो फॉर्मेट बना हमारा, ये बना। परसेंट में करना है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन यहाँ टी है ही नहीं, तो टी से डिवाइड करोगे तभी तो बनेगा, है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ मिटाओ जरा, यहाँ टी से डिवाइड किए हो तो यहाँ टी से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। ऐसा क्यों बनाना पड़ा, ये ध्यान रखना, ये मैं इसीलिए बताता हूँ पहले से। अगर मैं सिर्फ डेल्टा टी की बात करूंगा तो ये एब्सोल्यूट एरर है, अगर मैं टी से डिवाइड करूंगा तो ये हमारा रिलेटिव एरर है, अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा जो है परसेंटेज एरर है। तो ये बात का ध्यान रखना कि आपको सिंबल और तरीका पता होना चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने क्या है इतना, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि हमारा ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो उसके बाद फिर कंफ्यूज हो रहे हो, ये सब मैं कोई लोचा नहीं पालूंगा। जो भी सिखाऊंगा एकदम डीपली सिखाऊंगा। आप स्पीड में करके देख लो, जैसे भी देख लो, लेकिन आप सीख लो सिस्टमेटिकली, है ना। देखो, यही तो काम किया हूँ, जैसे मैंने लॉग लिया अलग अलग हो गया, अब लॉग अल्फा आ गया, हो सकता है कहीं लॉग अल्फा ना आए। ठीक है, इस पैटर्न को आप सीखिएगा जरूर। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन जेई एडवांस का डाल दिया हूँ, क्यों, मुझे पता था कि इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़े से आपको हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएट करके बता रहा हूँ। इसमें है क्या, अच्छा अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ भाई, ये सारे क्वेश्चन जेई मेंस 2025 के हैं। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अगर मेरे साथ डीपली सीखते हो तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ पर्सन मेजर द डेप्थ ऑफ अ वेल बाय मेजरिंग द सेम टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग अ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड of impact with the bottom of the well. The error in his measurement of time delta t 0.01 second and the measures the depth of the well to the L 20 meter. Take the acceleration due to gravity 10 meter per second square, velocity of the sound 300 meter per second. Then the fractional error in the measurement delta L upon L is closest to. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये कह रहा है हमारे पास इस तरीके से, मान लो मैं वेल बना लेता हूँ, ये L है। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन ऐसे खड़ा है, ध्यान से समझना, इसमें एक बॉल ड्रॉप कर दिया, समझ रहे हो, इसमें इन्होंने क्या किया, एक बॉल ड्रॉप किया। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा और इसमें वाटर था, इसमें जब गिरेगा आप खुद देखना, अगर एक बर्तन में भी पानी ले लो, एक छोटे से टुकड़े को ऐसे डाल दोगे तो उसमें जब गिरेगा तो टिप ऐसे आवाज करेगा, मतलब आवाज करेगा। वो आवाज आपको सुनाई भी देता होगा, सेम इसका भी आवाज इसको जाके सुनाई दिया। तो जब सुनाई दिया तो इसके टाइम, मैं डेल्टा टी फिलहाल लिख ले रहा हूँ, ऐसे भी ऐसा भी डेल्टा बना सकते हैं, ऐसा भी 0.01 सेकेंड का गलती हो गया। जब यहाँ से गिरा, इसमें आवाज किया, ये जाके सुनाई दिया, उस टाइम में इसको कितने 0.01 सेकेंड की गलती हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि डेल्टा एल अपॉन एल में कितने परसेंट का गलती हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो इसको समझते हैं हम लोग, खुद सोचिए, यहाँ से जब किसी बॉल को ऐसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है, मैं इस कॉन्सेप्ट को इधर बता देता हूँ।
यहाँ से किसी बॉल को इस तरीके से ड्रॉप करते हैं h हाइट से। मेरी बात ध्यान से समझना, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है तो टाइम कैसे निकालते हो, √2h/g। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? यहाँ से साउंड अगर मान लो h हाइट तक जाता है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो h/v, v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। तो टोटल टाइम क्या होगा, जो आने में टाइम लगा और जो जाने में टाइम लगा वही तो टोटल टाइम होगा। यानी अगर मैं टोटल टाइम की बात करूंगा t, ये हो जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा। t1 क्या है, अंडर रूट हाइट इसका कितना लिया हूं l, तो ये हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाई g। और ये कितना हो जाएगा जी हमारा d, ये है हमारा l डिवाइडेड बाई v, ये dt है। समझे, ये बन गया। अब इससे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन के पैटर्न पे अगर नहीं मिलेगा मैं जेई एडवांस का पेस्ट कर दूंगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा बहुत तगड़े से। अगर आप सिस्टमेटिकली मेरी हर एक बात को केयरफुली नोट डाउन करके प्रैक्टिस करते हो तो आपकी सब्जेक्ट में कमांड डेफिनेटली बनेगा, है ना? समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग करते हैं, इसको बना के दिखाता हूं मैं आपको। टी की वैल्यू कितनी है, रूट में 2l डिवाइडेड बाई जी प्लस l डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dt हो जाएगा सिंपल। इसको रूट को अलग कर लो, रूट में 2 डिवाइडेड बाई जी, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा l की पावर 1/2 है हमारा, तो 1/2 -1 और यहाँ 1/2 हो जाएगा, फिर इंटू dl हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, dl डिवाइडेड बाई v तो कांस्टेंट है, ये 300 है, इसे मत डिफरेंशिएट करने लगना, ठीक है। एक आसान तरीका ये है, dt को यहाँ रहने दो। अब ये कितना हो जाएगा जी हमारा इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई जी, इस 2 को यहाँ ले आओ, ये 1/2 -1 आएगा, ये हो जाएगा 1/रूट में l, ये dl है, ये भी हमारा dl है, डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, अपॉन 300। तो मैं तो कह रहा हूँ डेल्टा एल लिख लो, ज़्यादा सही है, चाहे ऐसे रहने दो। 1/2, मैं तो कह रहा हूँ इसको सबको रूट में ले लो, 2/g इंटू एल, और ये dl को कॉमन ही ले लो, तो 1/300 और यहाँ पर dl ले लो, ये हमारा dt। इसको भी पहले सीखने का प्रयास करिएगा, समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चे को इसको बनाने में ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जिसको भी इसको बनाने में कंफ्यूजन होता है मैं इसको एक बार दोबारा भी डिफरेंशिएट करके बता दूंगा। पहले इसको मैं सिंपली आपको, ये देखो ये दिया है 0.01, ये है 1/2 और ये है रूट में g की वैल्यू कितना लेना है 10, और l कितना दिया था 20, से कट करोगे तो 10 आ जाएगा, और प्लस 1/300 और यहाँ पे dl है। खुद सोचो, इसे कट किया तो ये 10 आ गया, 10 इंटू 10 तो एक 10 तो बाहर ही आ गया ना जी। कैलकुलेशन भी देखो, ये जेई एडवांस का सवाल है, ठीक है। 0.01 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/300, यहाँ पर क्या आ गया dl, ठीक है। इसको 0.01 करेंगे, 1/10 मैं तो कह रहा हूँ कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/30, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा नहीं, इसका एलसीएम लेने में, एलसीएम कितना लो 30, यहाँ पर हो जाएगा 15, ये 1 हो जाएगा, ये dl है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/10 इंटू 30, ये हमारा dl हो जाएगा, ठीक है। ये 0.01 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dl की वैल्यू कितना आ गया 0.01 इंटू 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 16, सिंपल है ना। हमको बताना था dl अपॉन l इंटू 100, 0.01 इंटू 10 इंटू 30, 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई यहाँ था 16, l कितना है जी हमारा 20 है, सीधी सी बात। अब देखो इस 100 से इसका डेसिमल खत्म, इस जीरो से इस जीरो को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। बोलो तो ये कितना आ जाएगा हमारा जी, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 3 जा 15, 15 डिवाइडेड बाई 16, तो ये लगभग 0.9 के आसपास आएगा, 0.9 के आसपास आएगा, इन द सेंस हमारा 1% करेक्ट है, 1%, समझ रहे हो? यानी इसका फॉर्मूला बनाना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। यानी इस तरीके के फॉर्मेट में जानबूझ के बता रहा हूँ, अगर फॉर्मेट में इस तरीके के भी सवाल आता है तो आप सीखिएगा जरूर, समझ रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ,
ये नीट में पूछा है, इसमें डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 हो जा रहा है। इसमें भी वही यूज हुआ है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज हुआ है, लेकिन ये 0 हो गया है, इसलिए क्वेश्चन काफी इजी बन गया है। फिर भी इसे आप ट्राई करके आइएगा, है ना। अगर आपको लगे कि ये सवाल नहीं बनता है तो मुझे बताइएगा। अब रही बात इसको दोबारा मैं एक बार और सिखाता हूँ, ठीक है। टी का जो फॉर्मेट हमारा बना था, रूट में 2l डिवाइडेड बाई जी प्लस l डिवाइडेड बाई वी, इसको मैं क्या बोला था, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, ऐसे करके फिर सिखा देता हूँ। y माना हूँ t को, तो डी वाई बाई डी टी करेंगे, डी वाई बाई डी टी करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो डी वाई की जगह हम क्या हो जाएगा डी टी, तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे मैं डी टी लिख दिया। समझ रहे हो, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। y1 की वैल्यू यहाँ पर l है, h के जगह हमारा क्या है l है, तो ये है अंडर रूट 2l डिवाइडेड बाई जी है, डी वाई वन डिवाइडेड बाई डी एल करेंगे, तो ये रूट में 2 डिवाइडेड बाई जी कॉन्स्टेंट है, ये रूट में l है, इसको लिख सकते हो क्या, अलग से लिखोगे तो l की पावर 1/2, डिफरेंशिएशन इसका कैसे करते हैं 1/2, l की पावर 1/2 माइनस 1, ये तो करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा रूट में 2l डिवाइडेड बाई जी, ठीक है, और ये आएगा l की पावर -1/2, इसे नीचे ले आओ, ये आ जाएगा रूट में 2 डिवाइडेड बाई जी और इंटू 1 अपॉन रूट में l। मेरी बात से सहमत हो, और इस 1/2 को इधर बाहर लिख लो, ये जो dl है उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वाई वन की वैल्यू हो जाएगा 1/2 रूट में 2 डिवाइडेड बाई जी इंटू डी एल डिवाइडेड बाई रूट में l। मेरी बात समझ रहे हो, ये डिफ्रेंशिएट करके फॉर्मेट बन रहा है। आप में पूछेगा तो बिल्कुल इजी फॉर्मेट में रहेगा, टफ बिल्कुल नहीं रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसको डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डीएल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप 1/2 रूट में 2 डिवाइडेड बाई जी इंटू डी एल डिवाइडेड बाई रूट में एल प्लस डी एल डिवाइडेड बाई वी, सिंपल। बाकी सब कुछ गिवन था, आप इसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो ये ना कंफ्यूज होना, यहाँ पर जो मैं एक क्वेश्चन करवाया था यहाँ पे, तो ये लॉग था, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x था, इसलिए उसमें 1/x आ रहा था। ये डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन क्या है। जितनी डिफरेंशिएशन के रूल है सब यूज करके परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बना सकते हैं। बस जो भी फॉर्मूला बनाना बीच में माइनस बिल्कुल न करना, हमेशा प्लस में होगा, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, ठीक है। आगे से वीडियो में कंप्लीट और लेंदी लेंदी आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त हो जाए। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।